सीताराम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब सुख शांति से होंगे, घर में सब सुख शांति से होंगे, आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। देखिए, मैं किसी कारणवश मैं ये गीता नहीं पढ़ पाया था क्योंकि समस्याएं हर घर में चलती रहती हैं। तो मेरे सामने भी कुछ समस्या आ गई थी जो मतलब मृत्यु पर निर्भर करती है। तो हमारे हिंदू समाज में ये है कि जब तक मतलब सारे कार्य संपूर्ण ना हो जाए, जैसे अरेस्टी वगैरह ये संपूर्ण ना हो जाए, तो भगवान की पूजा वगैरह ये हम नहीं कर पाते। फिर भी तो अब वो तो जो होना था चले गए, वो तो जो जीवात्मा जहाँ जानी थी वो अच्छी जगह चली गई है। चलिए, मैं आपसे अब यही प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वैसे रिस्पॉन्स तो सही है कि मतलब देख रहे हैं, पर कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के नाम पे तो कभी कोशिश नहीं चाहिए, कोई देखे ना देखे, बहरहाल एक दो तो देख ही लेते हैं। चले, तो ये अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 पर हमने समाप्त किया था। आज हम अध्याय 4 समापन करेंगे और अध्याय 5 को प्रारंभ करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकता है। तो श्लोक नंबर 34 में बोलते हैं हम, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान का उपदेश देंगे। मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, अगर तुम उनकी शरण में जाओगे और उनसे अच्छे से प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हें परमात्मा जो तत्व है, परमात्मा परम ब्रह्म का ज्ञान देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान का द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। देखिए, उसमें प्रभु बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू वो ज्ञान लेने के बाद में जो तू अपने जो पंचभूत होते हैं, हमारे पंचभूत होते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, भूमि, वायु, अग्नि, नीर, ठीक है, पृथ्वी, तो ये जो है ना, ये पंच अग्नि, ये हमारे पंचभूत, इनके भाव से पहले सबसे पहले तू उसमें अपने आप को देखेगा और दूसरे में मेरे को देखेगा, सच्चिदानंदन परमात्मा को देखेगा। दो ही की संपूर्ण प्राप्ति होगी। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अगर तू ये युद्ध करता है जो धर्म युद्ध है और तुझे लगता है कि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप कर रहा है, फिर भी तू जो भवसागर में तेरी जो नौका जाएगी वो तू उसे पार कर जाएगा, क्योंकि ये पाप का नहीं धर्म का युद्ध है। अब उनकी वो अच्छे प्राणी हैं, पर वो इस समय तो अधर्म का साथ दे रहे हैं ना। अब तुम धर्म का साथ दे रहे हो, भले ही सामने तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे चाचा ताऊ क्यों ना हो। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित जलती हुई आग ईंधन को बिल्कुल भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि, जो हमारे ज्ञान रूप अग्नि है, ज्ञान का जब भंडारा, जब हम पर ज्ञान आ जाता है, संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जो हमारे संपूर्ण कर्म हैं, जो कर्म अकर्म हो गए, जो गलत है, उनको सबको भस्म कर देता है। फिर दोबारा से मतलब प्रारंभ हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जिसको सर्वर्थ ज्ञान है ना, और जो ज्ञान के इच्छुक हैं, उनसे ज्यादा पुण्य कहीं नहीं है। जिसको हर चीज का ज्ञान है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो तो खुद ही अपने हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेगा। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग में शुद्धांत करनो और मनुष्य अपने आप में ही आत्मा पा लेता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने आप में ही अपना अंतर, देखिए, ज्ञानी पुरुष जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो 50-50 वर्ष तक वो ज्ञान उनको मिलता था, वो अपनी कुंडलियाँ जागृत कर लेते थे और उसी में वो अपने शरीर को छोड़ देते थे।
जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिया साधन परायण और श्रद्धावान जो श्रद्धा पुरुष होता है मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप में परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो भगवान को प्राप्त हो ही जाएगा। देखिए, अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अगर ज्ञान है कि भगवत गीता से मेरे को जीवन जीने की राह अच्छी मिलेगी, तो आप समझते हैं फिर तो जब मैं भगवत गीता को पढ़ूंगा तो मेरे अंदर जो मेरी जितेंद्रियां हैं वो भी उसी रूप में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब वो चलेंगी उस जगह पे चलेंगे तो भगवत प्राप्ति तो होनी ही होनी। विवेक पर आसान इतना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर के मन से पढ़ के भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो आसान इतना नहीं है। आपको मन साफ रखना पड़ेगा, कुछ भी कीजिए पर किसी का बुरा मत सोचिए। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए ना है यह लोक, ना परलोक है और ना ही सुख होता है। देखिए, जो पुरुष भ्रष्ट हो जाते हैं ना, जिनको ये नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, किसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ अपने लिए ही जीवन जीता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसके लिए